नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष विशारद डॉक्टर गजानन सांगले, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और आपका मोटिवेशनल गाइड। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष की पौराणिक कथा के बारे में। हिंदू धर्म में 3 प्रकार के ऋणों को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, जो है देव ऋण, विष्णु का ऋण और पितरों का ऋण। पितृ ऋण का महत्व सबसे अधिक है। पितृपक्ष पितरों का उद्धार करने के लिए मनाया जाने वाला त्योहार है, जो अश्विन कृष्ण पक्ष से प्रतिपदा तिथि से लेकर अमावस्या तिथि तक मनाया जाता है। 16 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष पूर्वजों की आत्माओं की शांति का त्योहार है। इस समय पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए श्राद्ध किए जाते हैं। जानिए कि ये क्यों किए जाते हैं पितृपक्ष के श्राद्ध। पितृपक्ष में श्राद्ध पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए किया जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि अंतिम संस्कार उन 16 संस्कारों से अंतिम है, जो सनातन धर्म में मुख्य है। ऐसा माना गया है कि मनुष्य जैसे कर्म धरती पर करता है, उसे वैसे ही लोक प्राप्त होता है। जैसे जो व्यक्ति धर्म, कर्म और अच्छे काम करता है, उसे स्वर्ग लोक मिलता है, किंतु जो व्यक्ति बुरे काम करता है, उन्हें नरक प्राप्त होता है। सनातन धर्म के अनुसार जब व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है, तो उसे पितरों से मिलाया जाता है और उसके बाद वो पितृलोक में ही रहता है। उसे उस लोक में तब तक रहना पड़ता है जब तक उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। यह भी माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान सभी पितृ अपने पुत्रों के पास आते हैं ताकि उन्हें तर्पण मिले, और जो उन्हें संतुष्ट कर देता है तो उसे पितृ आशीर्वाद देते हैं, जबकि जिनसे उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो क्रोधित होकर और दुखी होकर उन्हें श्राप भी देते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पितृपक्ष की पौराणिक कथा के बारे में। कथा के अनुसार एक नगर में जोगे तथा भोगे नाम के 2 भाई रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। इसके बाद भी दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, तो दोनों की पत्नियों में बहुत ही मतभेद थे। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, वही भोगे की पत्नी सरल हृदय की थी। एक बार धनी जोगे की पत्नी ने जोगे से पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध देने के लिए कहा। वह चाहती थी कि इस मौके पर वो मैके वालों को बुलाकर उन्हें अपनी समृद्धि दिखाए। जोगे अपनी पत्नी की बात मानकर श्राद्ध कराने के लिए तैयार हो गया। कुछ दिनों बाद जोगे की पत्नी ने अपनी देवरानी भोगे की पत्नी को भी श्राद्ध तौर पर सहायता के लिए बुलाया। उसकी पत्नी ने श्रद्धा पूर्वक सारे कार्य कर लिए और अपने घर में पितरों का केवल आज्ञारी देकर पूरा दिन भूखी ही रही। दोपहर के समय जब पितर धरती पे आए, तो सबसे पहले वो जोगे के घर में गए। उन्होंने वहां देखा कि जोगे की पत्नी के घर के सब लोग भोजन कर रहे हैं। यह देखकर वो निराश होकर भोगे के घर की ओर चल दिए। वहां उन्होंने पितरों के लिए जलती अग्यारी देखी। तब पितर उस अग्यारी की राख चाटकर भूखे ही नदी पार वापस आ गए। वहां
अन्य पितृगण भी मौजूद थे जो अपने श्राद्धों की बड़ाई कर रहे थे। यह सुनकर उन्होंने भी सबको पूरी बात बताई। सबके साथ सलाह विमर्श के बाद उन्हें यह समझ आया कि अगर बोगे भी धनी होता तो उसके घर से उन्हें भूखा नहीं आना पड़ता, क्योंकि उसके घर पे खाने के लिए भी कुछ नहीं था। यह जानकर सभी पितृ नाच नाच कर कहने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। इधर जब शाम हुई और भोगे के बच्चे माँ से भोजन के लिए कहने लगे, तब कुछ न होने के कारण भोगे की पत्नी ने बहाना बताते हुए कहा, बाहर मैंने होड़ी को उल्टा करके रखा है, उसके नीचे जो भी मिले वो मिल बांट के खा लेना। माँ की बात को सच मानकर बच्चे उस होड़ी के पास गए और उसे खोल कर देखा। उसे देखते ही बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी आवाज सुनकर भोगे की पत्नी बाहर आई। तब बच्चे दौड़कर माँ के पास आए और उन्होंने उस होड़ी को दिखाया। होड़ी सोने की मोहरों से भरी पड़ी थी। यह देखकर उसने भोगे को बताया और सबने पितरों को धन्यवाद दिया। धन पाकर भी वह घमंडी नहीं हुए। अगले वर्ष वापस से पितृपक्ष आया, तब उन्होंने पितरों को 56 भोग अर्पित किए और अपने जेठ जेठानी को सोने के बर्तन में भोजन करवाया। मान सत्कार देकर पितृ प्रसन्न हुए और भोगे को सदा संपन्न रखने का आशीर्वाद देकर वापस पितृलोक चले गए। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे गजानन सांगले इस YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये पता चल सके कि पितृपक्ष क्या है, पितृपक्ष में श्राद्ध कैसे किया जाता है और पितृपक्ष में हमने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।